हेलो एवरीवन। आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे ना। तो पिछले क्लास कहाँ तक पढ़े थे, याद है आप लोगों को? तो सर शायद आप पिछले क्लास तक प्लेन मीटर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? प्लेन मीटर। तो वहां लास्ट में हम लोग कुछ देखे थे कि प्लेन मिरर के बीच इमेज कैसे बनता है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कंडीशन लिए थे, जब एन इवन आए और एक बार एन ऑड आए या एन फ्रैक्शन में आए, वो तीनों कंडीशन को करके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में करके देखे थे। वो चीज वहां तक देखे थे। तो सर आज आगे क्या देखने वाले हम लोग? तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही बोले थे लाइट का दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर के लिए पढ़ने वाले थे हम लोग। तो मिरर में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं और आज स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का टाइप देखेंगे। ठीक है, उस टाइप में क्या क्या कैसे कैसे प्रॉपर्टी है वो सारी चीजों को देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं ना सोचे सर आपका वीडियो जो है वो इस तरीके से क्यों आ रहा है, मतलब इस तरीके से, मतलब सब पार्ट वाइज कर करके इसलिए आ रहा है ना कि हम हर एक टॉपिक को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। इसलिए क्या कि अगर आप एक बार पूरा बड़ा वीडियो देखिएगा ना तो क्या होगा कि सर बैठे बैठे जो ना मोबाइल स्क्रीन देख देख करके थक जाते होंगे आप लोग, थोड़ा ज्यादा देखने का मन नहीं करता होगा, किसी बच्चे का आंख में प्रॉब्लम, बहुत सारे वैसे रहते हैं ना। इसके लिए आपको क्या करना है कि सर आराम आराम से, कैसे आराम आराम से डेली एक एक वीडियो, दो दो वीडियो हो सके तो 40-40 मिनट का कम से कम देखिए। ठीक है, और अगला दिन देखिए, देख करके ऐसे 4-5 दिन में आपका एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो वाजिब बात है भाई, साल भर का सिलेबस है तो कम से कम पूरा फिजिक्स खत्म करने के लिए 2 महीना तो चाहिए आपको। ठीक है, 2 महीना में आराम से हो जाएगा अगर रेगुलर वे में देखते रहिएगा तो। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो इसलिए हम आप लोग को इस तरीके से पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको पूरे डिटेल में रखेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स भी देख ही रहे कि हर जगह जहां भी जरूरत पड़ रहा है करते ही जा रहे हैं। तो चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करें। तब हो गया बहुत बसबाजी, क्या बसबाजी क्या गब्बाजी ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का पाया जाएगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का। सर एक को क्या कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? एक को कहेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पता है आपको कनकेव मिरर कैसा दिखेगा और कन्वेक्स मिरर कैसा दिखेगा? कनकेव मिरर जो है ना, आप लोग के गांव में कोई कोई पतला दुबला लड़का है जिसको एकदम मांस अंदर धसा ऐसे होता होगा, पेट अंदर, समझे, ऐसे अंदर इस तरीके से, वो ही आपका क्या देख सकते हैं, नारियल को फोड़े आप लोग तो इस तरीके से देखते हैं, उसका आधा पार्ट कैसे धसा हुआ रहता है अंदर, तो वही क्या कहलाएगा आपका कनकेव मिरर कहलाएगा। वैसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, अभी देखेंगे। और फिर कन्वेक्स कैसा होगा, क्योंकि मोटू पेट ऐसे निकला हुआ रहता है ना, समझे, तो वो कॉन्वेक्स मिरर अपना रहने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? तो मिरर को देखेंगे। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर पहले क्या है सर? ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जो ना एक पूरा गोला होता है। क्या होता है? एक पूरा गोला। ठीक है ना, और उस गोले को हम लोग बीच से काट करके 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, तो बीच से काटेंगे तो 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो एक कहलाएगा आपका कनकेव मिरर और दूसरा क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये क्या अपना एक स्फेरिकल मिरर, ये गोला क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा ना, किसका? इसका। तो हम क्या करेंगे, बीच से इसको ऐसे काट देंगे, बीच से ऐसे क्या करेंगे, काटेंगे। तो 2 पार्ट में कटेगा क्या? एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ये 2 पार्ट में कट गया। तो क्या होता है ना सर, जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं ना हम मिरर के सामने, खड़ा होते हैं ना आप मिरर के सामने, चेहरा वगैरह देखते कैसे एकदम यार जाकर के एकदम शीशे के सामने देखने लगते हैं क्या? तो उसी तरीके से ये सामने में खड़ा रहेगा। ठीक है ना, और इसमें भी कैसे सामने ही खड़ा रहेगा। ये 2 प्रकार का मिरर है, एक ये एक ये। तो ये क्या है, निकला हुआ है क्या, बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो यही आपका क्या कराने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या है सर, अंदर धसा हुआ है क्या, तो ये क्या कहलाएगा आपका कनकेव मिरर। समझ में आया? तो इसी दोनों मिरर को हम लोग एक को क्या बोलते हैं, इसको, ये वाले को और ये वाले को। तो पहले वाले को कह देंगे हम लोग अपना क्या, ये उभरा वाला है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स, और ये धसा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, कनकेव। क्लियर होगी आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको आगे से इसका डेफिनेशन देखते हुए चलते हैं। चले बात करें। तो सर सबसे पहले कनकेव मिरर, इसका डेफिनेशन क्या है, कनकेव मिरर का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इस तरीके से अगर कोई भी रे आएगा तो टकरा के बाहर भागेगा ना, इस तरीके से कुछ वापस लौटेगा ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे टकरा के वो क्या होगा, वापस आएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या किया हुआ है, इसका
बाहर निकला हुआ है, और इसमें क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। और इस तरह से लौटेगा तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या अंदर धसा हुआ है क्या। तो अगर हम कनकेव मिरर का बात करें तो एक स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल से भी बना है ना मिरर से, कनकेव मिरर कहां से बना है, स्फेरिकल मिरर से बना है। तो स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कर्व्ड इनवर्ड, तो कर्व इनवर्ड कहां था, यह है ना, अंदर धसा हुआ है ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाने वाला है, कनकेव मिरर। डेफिनेशन समझ में आया अच्छे से। अब दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये भी क्या है सर, एक स्फेरिकल मिरर ही है, क्या है स्फेरिकल, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ आउटवर्ड निकला हुआ है, कर्व टाइप का है ना, कर्व टाइप का आउटवर्ड निकला हुआ है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहां समझना है, स्फेरिकल मिरर में। तो क्या क्या वैसा टर्म हो सकता है सर, तो अब स्फेयर है तो उसमें सेंटर होगा, रेडियस होगा, होगा ना, ये सब चीज आता है ना, तो वही सब चीज के बारे में कुछ कुछ हम लोग को देखना है। तो कौन कौन सा टर्म होने वाला है, तो पहले देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सबसे पहला क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है फोकस, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, चौथा है पोल, पांचवा है फोकल लेंथ, और छठा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज हमको एक एक करके देखते चलना है। तो चले देखना शुरू करेंगे करके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन लोग, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या है सर, जैसे एक स्फीयर है ना, क्या है स्फीयर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, सेंटर होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर, बीच में क्या होगा, सेंटर है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, जो पूरा स्फेरिकल मिरर था ना, उसका जो सेंटर था बीच वाला, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जो अपना लोग का मिरर काट काट के बनाए ना, वही क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत ज्यादा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होने वाला है, समझ आ गया। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गया मिरर में, कहा मिरर में, ठीक है। तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। तो क्या है सर, स्फीयर था अपना, स्फीयर था ना, तो सेंटर से आपको पता है कि सर सरकमफ्रेंस तक का दूरी को ही ना रेडियस कहते हैं, तो स्फीयर इस तरीके से गोला है, तो सेंटर से वहां कहां तक, मिरर तक, सेंटर से कहां उसके मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जैसे ये आपका क्या है, स्फीयर है, ठीक है, यहाँ क्या आपका सेंटर, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ना, यही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया, क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। तो अब जब इसको बांटेंगे ना ऐसे ऐसे पार्ट में, ठीक है, जैसे ये इसका बात करें कनकेव का, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाना है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, अब चलते आगे, ठीक है। पोल, अब पोल क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हम लोग ये देखिए, ये क्या है सर, एक अपना क्या, ये अपना सर एक वही मिरर, ठीक है, कनकेव ले लीजिए, ठीक है, कनकेव लेकर के बात करें हम लोग, ठीक है। तो इसका जो एकदम बीच वाला पार्ट होगा ना, एकदम बीच वाला पार्ट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोल। ये पोल किसको कह रहे हैं, मिरर के बीच वाले पार्ट को, स्फेरिकल मिरर को नहीं, ये दोनों जो है ना आपका मिरर, कनकेव या कन्वेक्स, ठीक है, ये भी रहा, तो उसके एकदम बीच वाले पार्ट को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोल। क्लियर है यहां तक, पोल किसको कहेंगे, मिरर के बीच वाले एकदम पार्ट को, यहां पर, ठीक है, कर्व के ऊपर, ठीक है। तो पोल का यहां क्या लिखा है, पोल इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर किसका, स्फेरिकल मिरर का होने वाला है, ठीक है। चले आगे, आगे चलते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ना, कि सर जैसे ये आपका क्या स्फीयर है ना, ठीक है, पूरा क्या है स्फीयर, इसको काट करके हम लोग ये बनाए, ठीक है, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ क्या था, पोल था। तो जो लाइन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था, ठीक है, ये क्या था, पोल। तो इस दोनों पॉइंट से जो लाइन इस तरीके से गुजरेगा ना, दोनों पॉइंट्स हो करके जो गुजरेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होकर के गुजरे, कोई दिक्कत, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो क्या, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होकर के गुजरे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका, और पोल दोनों से जो होकर के गुजरे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आइए जैसे हम फिगर में अगर इसको बात करें, फिगर में बात करें क्या इसको, आइए देखते हैं फिगर में इसको। जैसे ये फिगर उठा लिए, ठीक है, ये फिगर उठा लिए, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा अपना एक स्क्वायर गोल था ना। अब इसको बीच से काट करके हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट निकालें, ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स का, किसका, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर निकला हुआ है, यहां तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसको किसको क्या देखेंगे, देखिए ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्क्वायर का बीच वाला था ना वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अपना कहला गया पोल, ये क्या कहला गया, पोल, ठीक है। और ये दोनों से जो होकर के गुजरेगा इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बोले तभी वहां पे सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कौन से मिरर में आ गया, कॉन्वेक्स मिरर में। अब इसी तरीके से कनकेव मिरर का भी बात कर ले हम लोग। चलिए अगर हम कनकेव मिरर का बात करें तो ये अपना क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है। इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धंसा हुआ है, देखिए इस पेयर से काट के अलग किया, तो यहां यही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही पोल कहलाएगा, ये एक्स वाई जो गुजरा है ना दोनों से होते हुए, यही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को यहां भी क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत यहां तक, अच्छा ये बाहर से हम लोग जो है ना इसको पोर्टिंग कर देते हैं, समझे क्यों करते हैं इसको, क्योंकि सर जो लाइट हो ना अगर हमको देखना है उसमें चेहरा, तो लाइट उस तरफ गुजर ना जाए, समझे, टकरा के क्या हो वापस हो, समझे, इसीलिए उधर क्या करते हैं हम लोग, कलर कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी इधर पीछे से साइड कलर कर दिया, अगर नहीं करेंगे ना तो इमेज नहीं बन पाएगा अपना उसके ऊपर, क्लियर है यहां तक, इसी के लिए हम लोग वहां ये कलर करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर प्लेटिंग किया जा सकता है वहां पे, समझे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब फोकस क्या होता है, ठीक है ना, तो ऐसा अगर जनरली हम बोले ना आपको फोकस क्या होता है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा लेंथ था, कहां से कहां तक के बीच का लेंथ था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का लेंथ, वही क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होता है ना उसका हाफ लेंथ, समझ में आया, उसका हाफ लेंथ वही कहलाता है फोकल लेंथ, वही कहलाता है फोकल लेंथ। मतलब अगर फोकल लेंथ का बात करें, अगर फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करें तो क्या होगा कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जितना लेंथ होगा उसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ है उसको हम आर से डिनोट कर दिए, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो वो जहां के जाके एंड होगा पोल से, ठीक है, फोकल लेंथ, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे, समझ में आया। तो चलिए बात करते हैं, तो प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले कि सर प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस होता क्या, डेफिनेशन से देखते हैं कि फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर में भी देखेंगे हम लोग और कन्वेक्स मिरर में भी, दोनों मिरर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फोकस को, ठीक है, देखे दोनों मिरर में। तो क्या होगा कि देखिए जैसे ये अगर हम कनकेव मिरर का बात करें, कौन से मिरर का, ये कनकेव मिरर है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारा ऐसे पैरेलल क्या रे आ रहे हैं ना, जब ये टकरा रहे ना तो सब जाके एक जगह पे क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं ना, सब जाके एक पॉइंट पे क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है ना, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस, इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है। और यहां से यहां तक के जो बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, समझा। फोकस क्या हुआ, फोकस क्या हुआ सर, अगर कनकेव मिरर है तो सारा पैरेलल रे आए और टकराने के बाद सरफेस से क्या हुआ, एक पॉइंट पे सब आके जमा हो गया, क्या हो गया, जमा हो गया। तो जिस पॉइंट पे वो लोग आके जमा होते हैं ना, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस पॉइंट, समझ में आया। चलिए तो डिफिनेशन से देखें तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट वेयर ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, जहां सारा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से के एक्सिस, ये एक्सिस है ना प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल पैरेलल सारा रे जो आ रहा है वो कहां आके फिर मिल रहा है, सारा एक पॉइंट पे जिसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस, ठीक है। वेयर ऑल द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, ठीक है, वो सारा वहां पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, यहां तक, ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम
कॉन्वेक्स लेंस का भी बात होगा, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपका ये बीच वाला मान लीजिए ये यहाँ पे पोल है आपका, ठीक है, यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सर ये पैरेलल रे सब आ रहे हैं, पैरेलल रे सब क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, देखा ना आप लोग को आते हुए बहुत सारा। तो टकराने के बाद ये लोग क्या हो रहे हैं सर, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको पीछे तक की तरफ इमेजिनरी अगर बढ़ा के देखें, किधर, पीछे की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ा करके अगर देखें तो लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे आके सब यहाँ मिलेंगे। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। क्या बोलने वाले हैं, फोकस। इसमें पीछे की तरफ बनेगा, फोकस कहाँ होगा, पीछे की तरफ, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फोकस का डबल, फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, आप लोगों को पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिए। अब एक बात बताइए जिसमें हम एक्स्ट्रा आपको कुछ समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या, ध्यान से देखिएगा कि व्हाइट बोर्ड यूज कर ले, ठीक है ना, कि जैसे कि ये मेरा क्या था, ये कनकेव मीटर ले लिए, ठीक है। पीछे कलर भी लीजिए, कर दे रहा आपको, कलर ग्रहण कर देते ना, व्हाइट हो गया ना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये पोल हो गया अपना, ठीक है। अब क्या हुआ सर, पैरेलल रे आया, पैरेलल रे क्या हुआ, इस तरीके से आया, ठीक है, यहां से भी आया, उस तरीके से कुछ कुछ आ रहा है अपना, ठीक है ना, बहुत सारा आ सकता है, रे समझ रहे हैं ना, बहुत सारा है ना, एक ही जगह पे तो बहुत सारा रे हो जाता है। तो ये सब टकराने के बाद यहाँ जहाँ पे आके कट मारेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे सब आके कट मार रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, कट मार रहे हैं, सब क्या हो रहा है, यहीं पे आके कट मार रहा है। तो यही आपको क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। कोई दिक्कत, तो फोकस का जो डबल होगा, क्या होगा, डबल, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं, चलिए आगे देखते थे फिर, ठीक है, यहां तक चलिए, ठीक है। तो अब आगे देख रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर का भी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो जो फोकस होता है ना, कहां पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होता है, वही प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा वो लोग, ऑन द प्रिंसिपल वेयर द रिफ्रैक्टेड रे appears to converge, appears to converge यहां लिखे, वहां पे देखिए नहीं लिखा है वैसा वर्ड, समझा, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग इमेजिनरी इस तरीके से पीछे बढ़ा करके देखे कहां पे कट हो रहा है, इसी कारण से यहां ये वर्ड यूज किए, ठीक है यहां तक। अब आगे देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपको बता दिए कि पोल से फोकस के बीच के दूरी को ही क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कहेंगे। पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर है, नोट भी आप रेडी करते जाइएगा, इसलिए ये पीडीएफ बना के लाए हैं आप लोग के लिए कि आप नोट्स भी अपना रेडी करते रहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ समझ के आए आप लोग, क्या है सर, पोल और फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस था ना मिरर का, उसी दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए, एक यही चीज जो भी हम आपको बताए थे, ठीक है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का डबल। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो यहां अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें तो क्या होगा सर, 2 टाइम ऑफ फोकस, फोकल लेंथ, यही ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर इस पे हम आपको एक क्वेश्चन दे दे कि फोकल लेंथ जो है ना 5 मीटर है, फोकल लेंथ कितना है, 5 मीटर, तो आप बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो सर 5 है तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 कितना 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 4 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब साइन प्लस माइनस वो सब भी अभी आगे आने वाला कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे कि क्या लेंगे, ठीक है ना, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इसके चलते हैं। हाँ चलिए, अब कुछ रूल है, कुछ क्या है, रूल है जिसको हमको देखना है, ठीक है। सर क्या चीज का रूल, रिफ्लेक्शन का, जो टकरा करके वापस हो रहा था ना, तो क्या क्या रूल है, कैसे टकरा के वापस होता है, वो रूल को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है, ठीक है ना, तब तक आप लोग नोट्स यहां से देख लीजिए अपना, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पीते हैं, आप लोग भी नोट्स साइड हो जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए देख लिए। चलिए अब हम आगे देखें। तो सबसे पहले क्या है, कनकेव मिरर में बात करते हैं। कौन से मिरर में? कनकेव मिरर में। ठीक है, जैसे ये अपना क्या, कनकेव मिरर। तो सबसे पहला चीज आपको पता है कि सर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आ रहा है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है ना, तो पता है क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा। टकराने के बाद कहां से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। समझ में आ गया? कनकेव मिरर में कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा सर ये क्या है? तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड है। ये नॉर्मल, नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे ना वो कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। नॉर्मल पता है ना, हम लोग इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालने के लिए क्या देख रहे थे? इंसिडेंट रे और क्या नॉर्मल के बीच का एंगल ना, तो यही नॉर्मल है वहां पर। यही क्या है? नॉर्मल। उसकी तरफ इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आया? तो कोई भी रे आएगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो पहला लाइन वही होगा, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बोल दिया, तो कॉन्वेक्स मिरर ये है अपना, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, इस तरीके से आया, ठीक है, टकरा के उसको वापस ऐसे जाना था। लेकिन अगर हम पीछे बढ़ा के देखें उसको, तो ये कहां से कटेगा? गुजरेगा फोकस से ही गुजरेगा। ये भी पीछे अगर बढ़ा के इस लाइट को देखा जाए, कहां से गुजरेगा? फोकस से ही गुजरेगा। ये देखिए गुजरा नहीं, फोकस से, फोकस से। तो ये क्या है? ये सर नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल, जो कहां से गुजरता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन गुजरेगा? नॉर्मल। तो इधर वाला इंसिडेंट एंगल और इधर वाला रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है ना, यही ना नॉर्मल के अगल बगल वाला एंगल, ठीक है। एक इंसिडेंट रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका अगला रूल, सेकंड रूल क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर ले क्या, स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हम लोग। हाँ ठीक है, अब यहां इसका दूसरा रूल देख लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या है, ये लाइन को ध्यान से देखिएगा। ए रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई रे आ रहा है ना, अगर वो फोकस से होकर गुजरा है, कहां से गुजरा है? फोकस से गुजरा है, ठीक है ना। तो फोकस से गुजरा है ना, तो टक्कर जब खाएगा ना मिरर पे, उसका तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कैसे? देखिए ये क्या हुआ, रे आया और कहां से गुजर गया? फोकस से। यहाँ फोकस है अपना, फोकस से क्या हुआ? गुजर गया। तो टक्कर खाने के बाद क्या होगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये, समझ में आया, इंसिडेंट रे। किसके पैरेलल हो जाएगा? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये दूसरा रूल है। तो आपको पता है कि सर अगर ये पॉइंट से हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो कहां से गुजरेगा? सी से। ये सेम टू सेम इसमें भी होगा। क्या सर? अगर कोई रेप यहां से आ रहा है, देखिएगा इस बार यहां से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो कहां से गुजरता? टकरा कर तो ऐसे हो जाएगा पैरेलल। किसके पैरेलल? मतलब अगर हम वर्चुअली देखिए तो सर ये फोकस से गुजरने वाला था। किससे? फोकस से। तो ये टकरा करके जो है ना किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया यहां तक? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा कौन? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो फिर यहां से ये क्या है सर? नॉर्मल है। ये क्या है? जो सी से होके गुजरता है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो आगे बात करते हैं। ये दो रूल आप देख लिए, आगे देखते हैं आगे और क्या दिया। अब क्या है सर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा तो क्या होगा? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा ना, तो वापस फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएगा। अगर कोई रे आ रहा है, वो कहां से गुजर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। गुजरा और जाके मिरर पे टक्कर मारा, तो वापस भी किधर से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो थर्ड पॉइंट अपना, थर्ड रूल यही है कि ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। से ये आया ना इस तरीके से, टकराने के बाद फिर क्या होगा? इसी तरीके से वापस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से आया है तो टकरा करके भी वापस वहीं से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये कनकेव मिरर का हुआ। अगर कॉन्वेक्स मिरर का भी बात करें तो सर ये लाइट इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे वर्चुअली बढ़ा के देखें तो कहां से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये टकरा करके भी किधर से वापस हो जाएगा? उधर से ही, जैसे आया वैसे ही वापस भी हो जाएगा, ठीक है। ये अपना थर्ड था,
थर्ड रूल था। ठीक है, अब अगला देखें, अगला ये वाला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? ए रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis toward the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely। तो इसमें क्या है कि सर अगर पोल पे आ रहा है तो जिस तरीके से पोल पे आ रहा है ना, जिस तरीके से जितना एंगल बना करके उतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। समझा? यहां भी जिस तरीके से आया उसी तरीके से टकरा के क्या हो जाएगा, वापस। ये बात हो कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का। अगर पोल पे आके टकरा रहा है जिस एंगल से, उसी तरीके से टकरा के वापस भी चला जाएगा। तो यहां तक रूल आप लोग देखें। ठीक है, तो कितने रूल देख लिए? दो वहां देखे थे, दो यहां पे देख लिए, तो टोटल 4 रूल हम लोग देख लिए। अब इसके अलावा जो हम लोग को देखना है, अब मिरर पढ़ रहे भैया, तो मिरर पढ़ेंगे तो क्या देखना पड़ेगा हम लोग को? इमेज तो देखना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे बनेगा, वो देखना जरूरी है ना। क्या अब जाइए आईना के सामने तो नहीं देखेगा चेहरा अपना, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? तो देखना पड़ेगा ना, तो कैसा चेहरा बन रहा है अपना, उल्टा सीधा टेढ़ा बोगा कैसे बन रहा है, वो सब देखना पड़ेगा ना। तो वो चीज अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करें, यहाँ देखना शुरू करें। चलिए, तो अब है कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? सबसे पहले क्या आता है कि ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग कहाँ खड़ा रहेंगे मिरर के। कभी कभी होता है हम लोग नजदीक जाके एकदम खड़ा हो जाते हैं, एकदम ध्यान से नाक कान देखना शुरू करते हैं, और कभी कभी क्या होता है एकदम दूर खड़े रहते हैं, दूर भी खड़े रहते हैं। तब हम लोग को देखना है कि हम लोग खड़े कहाँ हैं, तो उस कंपैरिजन में कहाँ फोटो मेरा बनेगा। समझ में आया ये चीज? तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देखना शुरू करें क्या? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पे रख सकते हैं। कितने पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। ठीक है, तो 6 पोजीशन क्या क्या होगा, एक रैंडम वाइज चलेगा। तो सर रैंडम वाइज क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो हम लोग सब बहुत दूर खड़ा रहेंगे, एकदम इन्फिनिटी मान लेंगे। कहाँ? इन्फिनिटी पे मान लें हम लोग खड़ा है, तो उस समय देखेंगे इमेज कैसे बना, कहाँ बना, कैसा बना। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा सर इन्फिनिटी से थोड़ा सा नजदीक आएंगे मिरर की तरफ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो और इन्फिनिटी, वो दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तीसरा पोजीशन सीधा आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बैठ जाएंगे। समझा? तीसरे में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही आके बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा काम, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आके बैठेंगे। पांचवा कंडीशन में फिर अपना फोकस पे बैठ जाएंगे, और छठा कंडीशन में कहा, फोकस और पोल के बीच में आके बैठेंगे। तो एक एक लाइन से जैसे था ना पोजीशन, देखिए बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये पोल है, यहां कहीं मान लीजिए फोकस है, यह क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 2f के बराबर होता है ना। और फिर इधर आगे जितना जा सकता है, तो एक बार यहाँ इन्फिनिटी पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं हम लोग, यहाँ रख सकते हैं। दूसरा इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ 2 कंडीशन हो गया। तीसरा पक्का पक्की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे। चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख देंगे। पांचवा फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, और छठा फोकस और पोल के बीच रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग 6 पोजीशन पे हम लोग रखने वाले हैं, और देखेंगे कि उसका इमेज कहां कहां फॉर्म होगा। समझा? कहां कहां इमेज फॉर्म होगा, उसके बाद वो चीज देखेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बियॉन्ड सी मतलब सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को किससे हम डिनोट करते हैं? सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, बियॉन्ड सी, एट सी, उसके बाद फिर कहा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में, फिर एट एफ, और लास्ट में क्या, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहां से यहां तक के लेंथ को डिनोट किया जाता है आर से। ठीक है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के लेंथ को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे रख के देखेंगे, और लास्ट में एफ एंड पी के बीच में देखेंगे। क्लियर है यहां तक? तो चलिए सबसे पहले इन्फिनिटी पे रख के बात करते हैं अब हम लोग। चलिए बात करें। ठीक है, तो देखते हैं सर इन्फिनिटी पे कैसे रखेंगे, कैसे कैसे रे आएगा, फिर कैसे कैसे इमेज बनेगा। ठीक है, तो चलिए बात करें। तो सर एट इन्फिनिटी, सबसे पहला इन्फिनिटी पे हम लोग रख के देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये कहीं पर दूर से एकदम ऑब्जेक्ट कहीं दूर में था, और वहां से ऐसे ऐसे रे आना शुरू हुआ, रे आना शुरू हुआ। तो इस तरह के पैरेलल ले, ठीक है, जैसे अब मेरे सर से एक पैर से मान लीजिए दोनों जगह से रे आना शुरू हुआ। ठीक है, पैरेलली आना शुरू हुआ, तो टक्कर मारा यहाँ पे, और वो कहां से गुजरेगा सर? ये टक्कर मारा ना, तो इस तरीके से वापस आया,
वहां टक्कर मार के आपको पता है कि सर कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, वहां से टक्कर मार के गुजरेगा। और दूसरा कहां गया, पोल पे गया, पोल से भी वो क्या होगा, टक्कर मार के गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, पोल से भी। तो जब वो दोनों जगह से टक्कर मार के गुजरेगा ना, तो पक्का पक्की फोकस पे ही कट जाएगा। देखिए ये इन्फिनिटी से आ रहा था ना, इस तरीके से गुजरा फोकस से, ठीक है, और एक कहां से गुजरेगा, कुछ पोल से, तो पैरेलल ही है ना, तो इसी तरीके से यहीं पे आकर के बन जाएगा। तो फोकस पे जब बनेगा ना, तो इमेज क्या होगा, वो बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा, समझाया, बहुत छोटा एकदम, जितना आप सोचिएगा नहीं ना उससे भी छोटा। अगर कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। तो सबसे पहले इसका क्या है, द इमेज फॉर्म इज क्या, रियल होने वाला। इमेज रियल और वर्चुअल क्या होता है, पहले देख चुके हम लोग। तो यहाँ इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। पिछला क्लास नहीं देखे तो रियल का मतलब जाके वहां से देख लीजिएगा। रियल बनेगा और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा समझे, जैसे कि ये आदमी अगर ऐसे खड़ा था ना, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, इस तरीके से उल्टा, समझा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब क्या है, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज का। कितना छोटा, एकदम पॉइंट साइज का। और कहां पे बनेगा इमेज, एट एप पे। कहां पे, एकदम एप पे इमेज बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, इसको ड्रॉ करने में वो गलती कर दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से गुजारना था, और इसको एकदम इस तरीके से टकरा करके, इन्फिनिटी से आ रहा है ना, कुछ उस तरीके से उसको बनाना चाहिए था फिगर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझ गए क्या है। अब बियॉन्ड सी पे आते हैं। बियॉन्ड सी मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में। ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, जैसे इसको हम क्लीन करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं बना के। ठीक है, चलिए इन्फिनिटी और सी के बीच में रख करके बात करें। ठीक है, जैसे ये था अपना, ठीक है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, मान लीजिए यहाँ पे इधर इन्फिनिटी है, दोनों के बीच में रख दिए। ठीक है, तो ये लाइट आएगा, कहां से गुजरेगा सर, एफ से गुजर जाएगा ना। और दूसरा अगर बात करें तो कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, तो उधर से ही क्या होगा, वापस भी आएगा ना। इधर से अगर गया है तो इधर से ही वापस भी आएगा, और ये इधर से गया तो इधर से ही, कुछ इस तरीके से आएगा क्या। तो यहाँ पे जहां कट मारा ना ये दोनों रे, यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और उल्टा, ऐसा उल्टा इमेज बनेगा। कैसा, उल्टा। क्लियर है। तो सर बियॉन्ड सी रखेंगे तो कैसे बनेगा, यहां देखिए अच्छे से दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये क्या है अपना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सर से अगर देखे तो इस तरीके से एक लाइट आया, जबकि यहां से गुजरा, फोकस से होकर गुजर गया, और दूसरा कहां से गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे आया था वैसे ही रिटर्न भी हो गया, जिस तरीके से आया था वैसे रिटर्न भी हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कटा ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। तो ये जो इमेज बन रहा है ना, ये छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है। क्लियर है, इमेज कैसा बनेगा, छोटा। आपको दिख रहा है ना, जब आप अच्छे से बनाइएगा कॉपी में तो आपको दिखेगा छोटा इमेज। कैसा बनेगा, छोटा। ठीक है, और फिर से दिख रहा है सर उल्टा ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कैसा बनेगा, यहां भी रियल ही बनेगा। ठीक है, और क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा। ठीक है, फिर कहां बन रहा है सर, चलिए पोजीशन देखते हैं। पोजीशन ये एफ और ये सी के बीच में बन रहा है क्या, कहां बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। और ये भी क्या होगा, ये छोटा, वो बहुत छोटा नहीं, ये छोटा, इसको छोटा बोलेंगे। जब इन्फिनिटी में रखे थे तो हम लोग बहुत छोटा बोलेंगे, और यहां पे क्या बोलेंगे, छोटा। यहां तक क्लियर है, यहां छोटा बोलने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, दो पोजीशन पे रख के देख लिए। अब थर्ड पोजीशन कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख करके। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको क्लीन करते हैं। ठीक है ना सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ठीक है, एट सी। तो देखते हैं सी पे रखने से क्या होता है। ये दबा क्यों नहीं रहा यार, ठीक है, दबा गया आप। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख के देख ले। चलिए देखते हैं सर, जैसे ये मिरर है, इस तरीके से एक्सेस गया, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है ना, तो सर ये एफ था, ये सी था, इस बार हम सी पे ही रख दिए। कहां रख दिए, सी पे ही। ठीक है, तो अगर यहां से लाइट निकला और ये एफ से टकरा के इस तरीके से वापस जाएगा ना, इस तरीके से वापस आ गया। ठीक है, और दूसरा कहां से, सी से ही गुजारते हैं, सी से ही गुजारे, दोनों कहां कटा, यहां कटा ना। अगर यहां से इमेज ड्रॉ करे तो सी पे ही बन गया इमेज। क्या, जहां कटता है ना उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। जहां भी कट मार रहा है ना, वहां से किसको मिलाइएगा, किसको मिलाइएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को, वहीं पे इमेज बनेगा। तो हमको यहाँ क्या दिखा है सर, मिला रहे हैं ना, तो जहां कट मारा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो सी पे ही जाके मिल रहा है। कहां मिल रहा है, सी पे ही मिल रहा है। तो इमेज इस बार कहां पे बन जाएगा आपका, सी पे ही बन जाएगा।
और जानते हैं इसका खासियत क्या होगा कि जितना बड़ा ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ना उतना ही बड़ा आपका इमेज भी बनेगा। और उल्टा तो बन ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, उल्टा यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से फिगर को देख लेते हैं। सर कहा था, यहाँ था ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये आया फोकस से होकर गुजरा, ठीक है, और ये गुजरा ना, अगर एक और पॉइंट को गुजारे फोकस से तो पैरेलल हो जाता था, क्या पैरेलल हो जाता था ना, इस तरीके से पैरेलल हो गया। इस तरीके से भी हम डायग्राम बना सकते हैं, तो पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे कट मारा ना दोनों, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाए तो यहीं पे सी पे ही सर इमेज मेरा बन गया। सी पे ही क्या बन गया, इमेज बन गया। क्लियर है यहां तक? तो तीसरा कंडीशन भी हम लोग सी पर भी देख लिए। तो कैसा कैसा बना सर, थर्ड में रियल एंड इन्वर्टेड यहां भी बना, एट कहां बना, सी पे ही बना, और कैसा बना, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना ही साइज था उतना ही बड़ा बना यहाँ पे। चलिए आगे देखें अब चौथा पोजीशन। सर चौथा पोजीशन कहां बात करने वाले हैं, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में इस बार रख करके बात करते हैं। चलिए बात करें एफ और सी के बीच में रख करके। चलिए इसको मिटाते हैं, या तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, एफ और सी के बीच में रख के देखते हैं, ठीक है। चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ये था अपना, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एफ बना दिए यहाँ पे, इसका डबल पे क्या बनाएंगे सर, सी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सी, ठीक है। आप क्या रख रहे हैं, एफ और सी के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो इस तरीके से ये आया, और कहां से गुजरेगा, लाइट ऐसे आया, एफ से गुजर गया, और दूसरा कहां से गुजरना है सर, सी से, तो सी से इस तरीके से कुछ गुजरा, तो यहाँ कट मारा ना, तो ये क्या बन गया मेरा, इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दी, जहां कट मारा है, तो यही क्या बना मेरा, इमेज। तो इस बार आपको इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा बनते हुए। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना सर उससे बड़ा इमेज बन रहा है, लेकिन फिर से क्या बन रहा है, उल्टा ही, फिर से कैसा बन रहा है, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो आइए वहां पे देख लेते हैं, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी रखे हैं, तो क्या बना, द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड सी, सी के उस तरफ बन रहा था क्या, देखिए तो कहां बन रहा है, सी के इस तरफ बन रहा है ना, यहां पे बन रहा है ना, सी के उधर बन रहा है ना, तो बियॉन्ड सी बन गया, ठीक है। और तीसरा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब यहां बोलने का है कि बड़ा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है ना उससे बड़ा है, वही करने का मतलब यह मैग्नीफाइड। जैसे आप लोग मैग्नीफाइड ग्लास वगैरह देखे हो क्या, बचपन में बहुत खेले होगे मैग्नीफाइड ग्लास से, यार देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है यार, इससे इससे पूरा करते थे क्या, बुक बुक में जाकर के देखो तो बड़ा दिख रहा है कि छोटा, देखते थे क्या मैग्नीफाइड ग्लास, तो आपको क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। प्रोजेक्टर वगैरह आप लोग बचपन में कोशिश करते होगे बनाने का, मतलब अभी भी कर सकते होगे 8-9 क्लास में, तो कैसा दिखता होगा आप लोग को, बड़ा बनता है ना। तो यही मैग्नीफाइड का यहाँ ये मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका है कि सर सी और एफ के बीच ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट रखे, ऐसे आया और एफ से होकर के गुजर गया, एफ से गुजारना ही आप, ठीक है। और दूसरा अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे तो यहाँ पे कट हुआ, और ये क्या बन गया, मेरा इमेज बन गया, यही अपना इमेज है जिसका ये सारा प्रॉपर्टी देख लें हम लोग। तो एफ और सी पे रखे। अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे हैं क्या सर, इन्फिनिटी पे रखे थे, चलिए हम उसको अच्छे से डिटेल लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कि अगर एफ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, एफ पे, तो क्या होगा, ठीक है। तो एफ पे रख रहे हैं इस बार, कहां रख रहे हैं सर, एफ पे। तो एफ पे इस तरीके से रखे ना, तो टकराने के बाद फोकस से गुजरा, और यहाँ पे सी से अगर गुजारे तो क्या हो रहा है, ये एकदम पैरेलल लाइन हो गया, क्या हो गया, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, कट करता है क्या जल्दी, हम लोग एक जूम कर लेते हैं, कहां जाकर कट करेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा जूम कर लिया कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, तो इन्फिनिटी पे जाते जाते ये बहुत नीचे आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इमेज क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा क्या, जिसको यहाँ पे भी फॉर्म कर पाना मुश्किल है। तो इमेज कैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा, समझ में आया। और फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कैसा होगा, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे ही बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड कहां पे बन रहा है, एट इन्फिनिटी, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा ना, इसी के लिए इसको क्या कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है यहाँ तक, हाईली मैग्नीफाइड। अब है कि सर अगर एफ एंड पी के बीच रख दे, ये छठा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है, कि एफ एंड पी के
बीच रख दें, ठीक है। तो देखते हैं एफ और पी के बीच रख करके, जैसे ये फोकस है ना, और क्या ये पी, इसके दोनों के बीच रख दिए, ठीक है। तो क्या हुआ सर, लाइट इस तरीके से आया और टकरा के फोकस से गुजर गया, और दूसरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब हम इस दोनों लाइन को पीछे बढ़ाए ना, यहाँ पे कट हुआ, तो ये क्या बना, मिरर के बिहाइंड फोटो बन रहा है क्या, कैसा कहां बन रहा है, मिरर के बिहाइंड। और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगा, बड़ा और सीधा। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बन रहा है, बड़ा और सीधा, ठीक है। तो इसीलिए इसका अगर आप लिखे पहला पॉइंट, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कैसा बनेगा, वर्चुअल, ठीक है ना, और इरेक्ट। कोई दिक्कत, कहां, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और कैसा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड कहने का मतलब बड़ा, समझ में आया। तो ये सारा हम लोग देख लिए। अगर चलिए हम इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कहां कहां रखे तो कैसे कैसे बना, ठीक है। तो आप लोग को याद कैसे रखना है कि कहां कहां रख रहे तो कैसे कैसे बन रहा है। देखिए ये आपका कनकेव मिरर है, ले लिए। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे रख दिया, फोकस बना दिए, और ये क्या बना दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बना दिए। जब इन्फिनिटी पे रख रहे थे ना हम ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल गोल रखेंगे, ठीक है। और इमेज कहाँ बना था अपना, ये फोकस पे, कहाँ बना था, फोकस पे बना था। अच्छा, जब ये दोनों के बीच में आए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यार इन्फिनिटी के बीच में आए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी जो है ना, ऑब्जेक्ट इधर ला रहे ना, तो इमेज जो है ना अपना उधर भागना शुरू करेगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आएगा, इमेज किधर भागना शुरू करेगा, उस तरफ, समझे। तो सर इमेज कहां बनेगा, सी और फोकस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब और आगे आ जाते हैं सी पे, सी एकदम बक्का पक्की बीच में, तो इमेज भी कहां बनेगा, सी पे ही बनेगा, इमेज भी कहां बनेगा, सी पे। अच्छा, उसके आगे आ जा रहे हैं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो इमेज कहां चला जाएगा, यहां सी और इन्फिनिटी के बीच में। और अगर सर इन एफ पे रख दिए तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, समझा। इस तरह से लाइन डाल दीजिए, यहां बनेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को उधर लाते जा रहे हैं, इमेज कैसे कैसे जाते रहा है, पीछे पीछे जाते जा रहा है। तो यहां तक तो आपको आराम से याद हो जाएगा, वहां से इन्फिनिटी और फोकस को देख करके बीच में जितना जगह है, वहां जगह कहां है सर, इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी पे, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, ये सारा जगह। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लाइएगा वैसे वैसे इमेज भी अपना बनता जाएगा। और अगर यहां रख दिए तो कहां बन जाएगा, पीछे, फोकस और पोल के बीच में रख दिए तो इमेज कहां बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। तो यहां तक क्लियर बात है सब कुछ, ठीक है ना। तो इसको आप एक अच्छे वे में पूरा रेडी करके लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं पूरा एक साथ, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहां कहां रखे तो कैसे कैसे बना, ठीक है। एक साथ देख ले क्या पूरा, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका चार्ट है, ये चार्ट, ठीक है। इसको आपको डिटेल में देखना है कि कहां कहां कैसे कैसे रख रहे हैं सर, तो कैसे कैसे बन रहा है। चलिए एक एक करके देखना शुरू करें क्या, देखें। तो सर इन्फिनिटी पे रखे थे तो कहां बना था, फोकस पे, बियॉन्ड सी तो एफ एंड सी के बीच में, सी पे तो सी पे पक्का बीच में था, सी और एफ के बीच आए तो वहां कहां चला जाएंगे सर, बियॉन्ड सी, सी और इन्फिनिटी के बीच में, इसको क्या बोल सकते हैं, सी और इन्फिनिटी के बीच में। और एफ पे रखेंगे तो कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत। और पी एंड एफ के बीच आए तो बिहाइंड द मिरर। तो यहां पहला पूरा यहां तक जो ये पहला 5 है, यहां से यहां तक, तो ये सब में आप क्या देखे थे, इमेज उल्टा बन रहा था ना, इमेज क्या बोल रहा था, इन्वर्टेड ना, और उसको हम लोग रियल बोल रहे थे ना, सामने बन रहा था तो हम क्या बोल रहे थे, रियल, और पीछे बन गया था तो उसको क्या बोल दिए थे, वर्चुअल। तो वर्चुअल बना तो कैसा बन गया था, इमेज सीधा बन गया था ना, पीछे बना था ना। तो पहला सब में क्या बोल देंगे, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाले में कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जब एफ और पी के बीच में रखे थे लास्ट वाला कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, याद एकदम इजी सा। अब साइज क्या था सर, इन्फिनिटी पे रखे थे बहुत दूर, तो छोटा सा एकदम इमेज बना, ठीक है। और जैसे जैसे पास आते गए थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा, इस तरीके से इमेज का साइज बढ़ते गया। तो शुरू में क्या बोलेंगे, बहुत छोटा, उसका छोटा, उसका सेम साइज, और उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, उसका थोड़ा और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, मतलब फोकस पे रखे थे तो बहुत बड़ा हो गया था ना, इन्फिनिटी पे बन गया था। और यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बड़ा, कब, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे थे तो पीछे क्या, बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बना था, बड़ा बना था सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से इस चार्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद इस पे
याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ कहाँ, ठीक है ना। और हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स, तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे इमेज कैसे बन रहा है। तो आप खुद से खुद का आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया कि गलत। पता है आपको ये चीज? अगर ये चीज आपको याद रहा ना, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? वो हम लोग वहां पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ बातें? ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग कनकेव मिरर को पूरे तरीके से देख लिए, ठीक है, उसका पूरा फॉर्मेशन भी देख लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलें बात करें कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो इसको यहां से हटाते हैं और अब आते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो पहले यूज देख लेते हैं कनकेव मिरर का, ठीक है ना। किसका यूज? कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर क्या कर रहा था? आप देख रहे थे ना कि इमेज बड़ा बड़ा बना रहा था ना, बड़ा कर रहा था ना। तो आप लोग सैलून वैलून जाते होंगे, सैलून वैलून जाते हैं? जाते हैं सर। तो सैलून में क्या होता है कि बाल दाढ़ी कटवाने जाते हैं, यही ना। तो सैलून वाला लोग जानते हैं मैक्सिमम क्या करता है? कनकेव मिरर यूज करता है। क्यों सर कनकेव मिरर क्यों यूज करता है? तो कनकेव मिरर इसलिए यूज करता है ना कि आप जाइए तो आपका बाल दाढ़ी क्या क्या हो उस तरीके से सेट करके रखता है ना आपका पोजीशन, कि बाल दाढ़ी क्या दिखे आपका बड़ा बड़ा दिखे। कैसा दिखे? बड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो अगर बड़ा बड़ा दिखेगा तो फिर क्या होगा? आप बाल कटवा लीजिएगा, दाढ़ी कटवा लीजिएगा, समझे। और आपको देखने में मतलब उसको काटने में भी थोड़ा, अगर मिरर के साइड वैसे तो वो देखता नहीं है, आप देखिएगा तो सही से आपको दिखेगा कहाँ से कैसे निकला था, क्या कट हुआ या नहीं हुआ, समझे। तो वो लोग इसको यूज करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे दाढ़ी उड़ी काटना हो, अपने से खुद से भी करना रहा तो देख देख के आराम से कहाँ से कैसे करना है आराम आराम से कर सकते हैं। तो अब टॉर्च उर्च का लाइट देख रहे हैं आप लोग, टॉर्च उर्च का लाइट, ठीक है ना। तो टॉर्च में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, सर्च लाइट के रूप में यूज करते हैं, व्हीकल का हेडलाइट के रूप में यूज करते हैं। ये सब जगह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए उसके अलावा कि अब हमको कहीं पे कुछ जलाना है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था सर? सब लाइट को ला करके कहाँ पे फोकस पे जमा कर रहा था ना। अब सनलाइट से हमको पेपर को जलाना है, ठीक है। आप लोग खूब बचपन में किए होंगे पेपर को, वही जो आपका लेंस था बचपन में, ठीक है ना, लाते होंगे मिरर जो भी मैग्नीफाइंग लेंस लाते होंगे और उसको ला करके रखने का कोशिश करते होंगे कि सारा रिया के उसको जला देना पेपर को, ऐसा कोशिश करते थे ना। तो अगर आप इसको कीजिएगा ना तो हो सकता है, ठीक है। सारा रे आएगा और सारे रे को कहाँ फोकस कर दीजिएगा? फोकस पे। तो रे में हीट रहता है ना, तो वो बहुत सारा हीट मिल करके और ज्यादा गर्म कर देगा ना, तो पेपर में क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो सोलर फर्नेस के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? हीट वो वहां पे डेवलप कर देगा, समझे। सोलर फर्नेस में क्या करेगा? वो हीट डेवलप कर देगा। उसके अलावा डेंटिस्ट भी इसको यूज करता है, ठीक है। डेंटिस्ट कैसे यूज करेगा सर? तो सर अब हमको जैसे दांत उसको अच्छे से देखना है कि कहाँ मेरा दांत खराब है क्या है, तो उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, डेंटिस्ट को कुछ देखना है, छोटा छोटा होता है मुंह कान ये सब का साइज के अंदर सब चीजें हैं, तो उसको बड़ा करके देखना है उसको। तो इसीलिए उसको क्या करेगा? वो ये वाला मिरर यूज करता है। तो डेंटिस्ट लोग भी अपने दांत जो चेक करते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करता है, रीजन समझ गए, ठीक है। फोटो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार में इस तरह के यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका दांत उत में ये देखिए दांत में लगाया लेंस, तो दांत उत आपका यहाँ जो बना हुआ है ना, इसको देखता है बेचारा लोग, ठीक है। और ये अपना सोलर लेंस में भी यूज होता है, जमा करने में, समझ में आया? जमा करने में यूज होता है। तो यहाँ तक किसको? रे को समझ में आया ना, जिसमें ज्यादा गर्म हो जाए और वो जल जाए या हीट ज्यादा दे दे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें पूरी तरीके से यूज भी कनकेव मिरर का हम लोग देख लिए। तो इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज? कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। चले देखते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से। तो अब कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और इमेज कहाँ कहाँ बन सकता है, कैसे बनेगा, सबसे पहले ये चीज देखेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है और इमेज कैसे कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सारे कंडीशन को हम लोग, ठीक है। इसको स्टॉप कर लिए पहले, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले तो सर कॉन्वेक्स मिरर तो अपना ऐसा था, कैसा था? ऐसा। और इसका फोकस कहाँ था? पीछे था ना। फोकस कहाँ था? पीछे था, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ था? पीछे था। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कहाँ था? इसमें पीछे था, ठीक है। तो सर यहां हम कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को? कहाँ रख सकते हैं? तो एक बार इन्फिनिटी पे रख सकते हैं और दूसरा कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी और
पोल के बीच में, ये दो कंडीशन आएगा ना। तो यहाँ पे बस दो ही कंडीशन आपको देखना है। कौन कौन सा सर? एक कहां रख दीजिए आप? इन्फिनिटी पे, और दूसरा कहां? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को देख करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं कि सर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखें, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहला कंडीशन इन्फिनिटी पे, ठीक है, या इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए रख लिए, ठीक है ना, बहुत दूर है। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, इस तरीके से अपना रे आना शुरू हुआ। तो रे पहले इस तरीके से आया, टकराया, कहां से गुजरेगा? फोकस से। आपको पता है ना कहां से गुजरेगा सर? फोकस से कुछ गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा पोल से गुजरेगा सर। कहां से गुजरेगा? पोल से। तो जब इसको इस तरीके से हम बढ़ाएं ना आगे, तो कहां पे बन जाएगा इमेज? फोकस पे ही इमेज बन जाएगा। कहां पे इमेज बन जाएगा? फोकस पे ही इमेज बनेगा। पहला कंडीशन समझ में आया? तो वहां भी इन्फिनिटी पे रखे थे तो कहां बना था? फोकस पे बना था। यहां भी इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। क्लियर हो गया? और इमेज कैसा बन रहा है सर? तो छोटा इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? छोटा इमेज बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा इसका? छोटा इमेज बनेगा। समझा? छोटा कैसा? बहुत ज्यादा छोटा। वहां भी क्या था? बहुत ज्यादा छोटा बना था ना, यहां भी कैसा? बहुत छोटा। लेकिन यहां एक चीज आएगा कि ये सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा, और मिरर के पीछे। कहां? मिरर के पीछे। तो चलिए देख लेते हैं कैसा कैसा इमेज बन रहा है। द इमेज फॉर्म इज क्या? पहला वर्चुअल होगा, एंड क्या होगा? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, वर्चुअल होने वाला और इरेक्ट। सेकंड कंडीशन, बिहाइंड द मिरर। मिरर के कहां? पीछे। ठीक है ना, और कहां पे? एट फोकस पे। एट फोकस पे, बिहाइंड, पीछे मिरर के, और कहां पे? फोकस पे। और थर्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। बहुत ही ज्यादा। तो आप अभी से याद रखिएगा कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे ही बनेगा, और फोकस पे कैसा बनता है? बहुत ही छोटा। क्लियर है यहां तक? अब आता है कि सर अगर इन्फिनिटी और पी के बीच में रखें, दूसरा कंडीशन बोले थे ना, पी और इसके बीच में रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ क्या होता है। तो ठीक है सर, इस तरीके से अपना रे आया, टकरा के वापस जाना था, तो पीछे अगर हम वापस देखें तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा कहां से? हम इसको इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे गुजारेंगे वैसे ही वापस भी आएगा ना, देखे थे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये कहां पे कट गया? यहाँ पे। और अगर हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मिला दें, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो भी क्या दिख रहा है हमको सर? इमेज छोटा बन रहा है। अभी कैसा बन रहा है? छोटा। ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? छोटा। और कहां पे बन रहा है सर? पी और एफ के बीच में। दिख रहा है ना आप लोग को? कहां बन रहा है? पी और एफ के बीच में। ठीक है, सीधा बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, और पी एंड एफ के बीच में। तो इसमें बात करें तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप लोग ये देखे होंगे कि अभी तक सर इस तरफ बन रहा था सामने, तो रियल इमेज बन रहा था, और पीछे वर्चुअल। तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगा। वर्चुअल कब बन रहा था? पीछे बन रहा था तो वर्चुअल बन रहा था, और सामने बन रहा था तो कैसा बन रहा था? रियल। नीचे बन रहा था ना। दूसरा सर, बिहाइंड द मिरर, पीछे। कहां पे? पी एंड एफ के बीच में। और थर्ड कंडीशन क्या? डिमिनाइज्ड, मतलब बहुत छोटा। तो ये सारे फिगर को आपको अपने कॉपी में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर लिख करके एक एक करके बनाना है। एक एक करके बनाना है। समझ में आया? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बोले तो उसको आप अच्छे से डिस्कस कर सके, ये डायग्राम बना करके पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां तक चले अब आगे। अब सर इसमें दो ही कंडीशन बन रहा था, दोनों कंडीशन हम लोग देख लिए। तो उसके बाद अब क्या देखेंगे सर कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, तो अब यूज का बात करते हैं हम। तो ये जो है ना, इमेज छोटा बना रहा है। क्या बना रहा है? इमेज छोटा। तो आप लोग क्या है कि कार में कभी जा रहे होंगे, बाइक में गए होंगे, ठीक है ना, तो आप क्या देखते हैं कि सर हम पीछे जब देखते हैं ना, पीछे देखने का जरूरत पड़ता है ना हम लोग को, तो कैसे देखते हैं? उसका साइड मिरर होता है, साइड मिरर से पीछे देखते हैं ना आप लोग। तो साइड मिरर में इमेज जो है ना, हमको कैसा चाहिए? दूर दूर तक का इमेज चाहिए ना, कि एकदम दूर दूर गाड़ी कैसे कैसे आ रहा है, वहां तक का चाहिए ना। तो पूरा दूर दूर का इमेज लेगा तो छोटा इमेज बनेगा ही, बहुत ज्यादा दूर दूर तक का चाहिए। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है ना, और पूरा कैप्चर करना है तो वहां पे इमेज, शीशा तो अपना इतना ही छोटा होता है ना भाई, तो छोटा इमेज बनेगा। समझ में आया? और दूर दूर तक का ले लेगा, वो कैप्चर कर लेगा। समझा? इसलिए हम लोग साइड मिरर में उसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए इसका यूजेस हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग कभी कभी कहीं शॉप पे गए क्या, तो वहां पे भी जो मिरर यूज होता है ना, यही
कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। कि बहुत बड़ा स्टॉल सब हर जगह लगा रहता है दुकान में, जैसे कपड़ा उपड़ा का, यहाँ काउंटर वहाँ काउंटर वहाँ बहुत लोग बैठे होते हैं ना, तो लोग यही कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं कि सारा को एक बार में हम लोग छोटा छोटा करके देख ले हर जगह का, समझे। तो वहां भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर हम यूजेस का बात करें इसका, ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है अपना, व्हीकल एज रेयर व्यू, ठीक है ना, मिरर टू सी ट्रैफिक एट द रियर साइड, समझे, अगल बगल पूरा पीछे तक देखने के लिए ट्रैफिक को हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा क्या, यूज एज डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन शॉप, चोरी वोरी को रोकना है आपको, तो वो चीज को आपको लगाना ही पड़ेगा दुकान में, तभी रोक पाइएगा। आजकल चोर बहुत हो गया है, क्या आपके गांव मोहल्ला में भी बहुत चोरी होता होगा, ठीक है ना, मेरे गांव में बहुत चोरी होता है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। आजकल जाकर के सुधरा है, थोड़ा थोड़ा देश विकसित हो रहा है ना, तो जाकर के बात सुधर रहा है, नहीं तो पहले जाने में तो और ज्यादा चोरी होता था। अभी से 10 साल पहले जाइए ना हर जगह, तो चोरी का अमाउंट बहुत ज्यादा था, समझे, घर से चोरी हो जाता था, कहीं जाइए ताला तोड़ करके चोरी कर लेता था आदमी, करता था कि नहीं, ठीक है। अभी भी होता है चोरी, थोड़ा सा इधर उधर जाइए ना, गायब, पूरा गायब। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ हम जहाँ रहते हैं उसके पास में चोरी हो गया था, पूरा घर तोड़ दिया, साहब जितना सामान है, जेवर ज्यादा, ये टीवी एसी फ्रिज सब उठा के लेके चला गया, समझे। तो वही है, तो इसी के लिए हमको ये चीज लगा के दुकान में रखना पड़ता है चोरी को रोकने के लिए। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद हम लोगों को साइन कन्वेंशन देखना है। क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है सर, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो पोल से देखेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे उसको, पोल से। इमेज कहाँ बन रहा है, तो कहाँ से देखेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे पोल से कि कितना दूर बन रहा है, समझा। उसका साइन प्लस माइनस लगाएंगे कि प्लस का मतलब कौन सा साइड बन रहा है, ठीक है ना। आपका मिरर है तो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड होगा ना, तो किधर लेंगे जो हमको समझ में अगर कि प्लस लेना है, किधर माइनस लेना है, राइट साइड की लेफ्ट साइड। जैसे +5 आया तो अभी हमको कंफ्यूज करेगा, राइट साइड बन रहा है कि लेफ्ट साइड बन रहा है। माइनस में आया तो प्लस बन रहा है कि माइनस में लेंगे, ये सब चीज हमको देखना है, समझ में आया। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना कि जैसे ये आपका मिरर है ना, ये मिरर, ठीक है ना, मिरर है, तो इधर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, अपना हाथ देख लीजिए, इधर आपका राइट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट ले लिए इसको, तो इधर क्या ले लेंगे हम लोग, राइट ले लेंगे, ठीक है ना, राइट ले लिया, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस कहां से नापेंगे, पोल से, ठीक है ना। तो इधर जितना दूर जाइएगा उतना उतना डिस्टेंस बोलिएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे तो 2 मीटर, उधर 4 मीटर 6 मीटर से देखते जाएंगे ना, तो माइनस में बोलेंगे। क्या चीज में बोलेंगे, माइनस में। और अगर ये साइड राइट साइड रख, इमेज जैसे बना, राइट साइड ऑब्जेक्ट को तो नहीं रख सकते हैं, मिरर के सामने ही ना ऑब्जेक्ट को रखेंगे, समझा। तो इधर वाला चीज को हम निगेटिव में लेंगे, इधर वाले लेंथ को, और इधर वाले लेंथ को क्या रख लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, समझ में आया। इधर वाले लेंथ को निगेटिव में और उधर वाले लेंथ को पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ सर कि हम अगर ऑब्जेक्ट को तो हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, तो सर हमेशा हमको ऑब्जेक्ट का लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, मिरर से अगर लेंगे तो निगेटिव में लेना पड़ेगा। और इमेज सर, तो इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, दोनों साइड बन रहा था ना, तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो ध्यान से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है कि सर अब हाइट का बात करें, ऑब्जेक्ट का हाइट का, तो अगर ऊपर बना, किधर बना इमेज, ऐसे सीधा ऊपर, तो ऊपर रहा तो प्लस में लेंगे, और अगर नीचे बना उल्टा, ठीक है ना, ऐसे बना तो माइनस में लेंगे, समझ में आया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहा तो प्लस में और नीचे रहा तो माइनस में हाइट लेंगे। यहां तक क्लियर आप लोगों को, चलिए ठीक है। तो यहां वही सब चीज लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस लेफ्ट टू द मिरर एंड द पोल इज टेकन एज ऑरिजिन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, इधर लेफ्ट साइड रखना है, और सबको कहां से मेजर करना है, पोल से। पोल को ही हम लोग ऑरिजिन मान के चलेंगे, ऑरिजिन जितना भी डिस्टेंस नापना होगा पोल से ही मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इधर भी और इधर भी। अब क्या, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ऑरिजिन पॉजिटिव लेना है, राइट साइड डिस्टेंस को क्या लेना है, ऑरिजिन से पॉजिटिव। ऑरिजिन किसको बोल रहे हैं, पोल को यहां बोल रहे हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव वाइल इस लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव लेंगे, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, तो ये ऑरिजिन बोलिए या पोल बोलिए, उसके अगर लेफ्ट साइड में लेंगे तो डिस्टेंस को क्या लेना होगा, नेगेटिव में लेना होगा। अब
तो ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर तरीके से, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग इमेज बना करके भी चेक करेंगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, समझ में आया। तो ये चीज को हमको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये चीज को एकदम ध्यान से रखिए, इधर वाला को प्लस लेना है, माइनस किसको लेना है, ऊपर किसको प्लस लेना है, नीचे माइनस क्या है, सारा चीज उसको ध्यान रखना होगा आपको। चलिए अब ये देखते हैं, डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है हमको, पॉजिटिव, और बिलो क्या लेना है, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस जो था उसके ऊपर वाले को पॉजिटिव हाइट लेंगे, नीचे वाले को निगेटिव हाइट। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आने वाला है इसके बाद अपना लोग का क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या आने वाला है, मिरर फॉर्मूला। देखिए आ गया क्या, तो मिरर फॉर्मूला अब क्या है, ध्यान से देखिए। तो मिरर फॉर्मूला होता है कि सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है यहां तक। चले देखें इसको हम लोग अच्छे से। तो चलिए देखते हैं क्या सर वहां पे u क्या है, v क्या है, f क्या है। ये तीनों चीज को हम लोग देखेंगे अभी, u v f तीनों को, ठीक है ना। ये f है, ये स्मॉल u है, और ये स्मॉल v है। तो u क्या होता है ना कि पोल से, कहां से, पोल जिसको ओरिजिन बोल देते हैं, वहां से ऑब्जेक्ट का, जहां ऑब्जेक्ट आप रखे हो उसी के डिस्टेंस को क्या करते हैं, u, ठीक है। जैसे हम लोग ये कनकेव मिरर का बात करें तो सर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर का बात करें या कन्वेक्स मिरर का बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पोल के सामने। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, u। समझ में आया, ये डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, जिसमें भी होगा हम लोग देखेंगे। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, u। क्लियर है। अब क्या है सर दूसरा, v है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज मान लीजिए अगर इमेज यहां पे बना, ऐसे उल्टा बन गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अगर इमेज यहां बना तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, इमेज डिस्टेंस। वो डिपेंड करेगा कहां बन रहा है, जहां भी बनेगा पोल से वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। अब बात आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, वो तो पहले से फिक्स रहता है ना, ऑब्जेक्ट को हम जहां मन हो वहां प्लेस कर सकते हैं। लेकिन फोकल लेंथ क्या है, जब हम मिरर को काट करके लाते हैं तो पहले से फिक्स रहता है ना, पहले से फिक्स रहता है ना कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होने वाला है, आधा होने वाला है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होने वाला है वो। तो सर तो फोकस, ठीक है। तो आप देख रहे थे अभी जब हम लोग कनकेव मिरर पढ़े थे तो सर फोकस किधर था मेरा, इधर था ना, यहाँ कहीं था ना फोकस। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये कैपिटल एफ है फोकस पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल एफ से डिनोट किए हैं, यही क्या है मेरा फोकल लेंथ। और कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था सर, वहां अगर बात करें तो इस तरीके से था, और फोकस हम लोग कहां पे मान के चलते, ये ना। तो ये पोल से यहां तक के डिस्टेंस को भी यहाँ भी फोकल लेंथ। अच्छा अभी हम साइन कन्वेंशन के रूप में बोले थे, तो इधर वाले को क्या लेना है अपने को, नेगेटिव, और राइट साइड वाले को क्या लेना है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव, राइट साइड वाले को पॉजिटिव। तो सर ये जो मेरा है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें किधर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है क्या, फोकस, फोकस किधर है, राइट साइड। तो फोकल लेंथ यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें किधर है, राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है ना, किसमें, कनकेव मिरर में। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या कहलाएगा, नेगेटिव। यू दोनों में ही क्या होगा, सामने ही ऑब्जेक्ट रखाएगा ना, दोनों कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सामने ही रखाएगा ना मिरर के, ये वाला हो या कनकेव का हो या कन्वेक्स का, ऑब्जेक्ट कहां रखाएगा, मिरर के सामने, मतलब लेफ्ट साइड। तो यू हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव। और वी भी तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इधर बन रहा है कि उधर बन रहा है। तो सर अगर हम किसका, कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो हम देखें दो कंडीशन हुआ था, दोनों कंडीशन में क्या बोला था, इमेज इधर बना था ना, दोनों क्या बना था, इधर बना था। तो दोनों कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। समझ में आया, दोनों कंडीशन में भी क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस कंडीशन में बात करें तो हमको पता है कब इधर बनता है और कब बिहाइंड बनता है, ठीक है। तो जब इधर बनेगा तो v को नेगेटिव लेंगे, और जब पीछे बनेगा तो v को पॉजिटिव लेंगे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो आपको एफ आर दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर आपको u कहाँ पे रखा हुआ है, वो u का लेंथ देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ रखा है। तो आपको वहां से खुद समझ में आ जाएगा कि v कहाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव बनना चाहिए कि नेगेटिव, वो आपको वहां से समझना होगा। समझ में आया, तो फिर जाकर के क्वेश्चन आराम से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है। तो चलिए यू का बात करें तो यू कॉन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, दोनों में क्या होने वाला है, नेगेटिव। दोनों मिरर में क्या होने वाला है, नेगेटिव। वी कॉन्वेक्स मिरर में भी बोले ना
पीछे बनता है तो वहां फिक्स है क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। और कनकेव मिरर में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बन सकता है, सामना बने इधर तो नेगेटिव और पीछे बना तो पॉजिटिव। और फोकस का बात करें कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में फोकस इधर था ना, तो वो क्या पॉजिटिव, और कनकेव में किधर था, सामने था ना, तो फोकस नेगेटिव। यहां तक सारी चीजें आप लोगों को पूरे अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। उससे पहले हम यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, खुद से देते हैं आपको रेडी करके, ठीक है, आप देखिए तो बनता है क्या नहीं, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद ठीक है क्लीन किए, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए, चलिए ये कलर ले लिए, ठीक है। चलिए देखें क्या, जैसे कि हमको क्या दिया है ना, क्वेश्चन देगा इस तरीके से, क्वेश्चन दे दिया इन ए कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे आपको लिख के देगा, इन ए कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, कोई एक देगा। जैसे हम लोग अगर बात करें तो दोनों के लिए एक करके बात कर लेते हैं। इन ए पहले कनकेव मिरर के मिरर का बात करें, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर का बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको दे दिया कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 मीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 मीटर फ्रॉम कहां से, पोल, या तो प्लेस एट 10 मीटर हम समझ जाएंगे कहां पे, कहां से, पोल से, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे दिया कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ले ले क्या, सेंटीमीटर ही ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यू दिया हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, यू। बोलेगा कि फ्रॉम ए कनकेव मिरर ए बॉडी प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझा। उसके आगे लिखेगा इफ द फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ कनकेव मिरर इज, कुछ दे देगा, कितना ले ले बोलिए, 5 ले ले क्या, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलेगा बताइए इमेज कहां पे बनेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन कि बताइए इमेज कहां बनेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रफली साइड में फिगर बना के देखते हैं, ठीक है, साइड में फिगर कि सर ये मेरा कनकेव मिरर था, ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 5, फोकल लेंथ कितना दिया है देख लीजिए 5, फोकल लेंथ इधर ही होता है ना, किधर होता है, इधर, पता है ना, लेफ्ट साइड, ठीक है, 5 दे दिया है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 10, वो इसके भी इधर दिया है क्या, 10, यही ना। अब हमको एक चीज पता है क्या सर, फोकस का डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये समझ है ना आपको कि सर जितना फोकल लेंथ होता है उसका डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको 10 है, 10 हो जाएगा, तो वहीं पे क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पोल से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब कहां रखा हुआ है, यहीं पे ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है। तो बताइए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहा था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था क्या, तो यहीं पे बन जाएगा ना, मतलब सर इमेज भी किधर बन जाएगा, लेफ्ट साइड ही बन जाएगा, ठीक है। तो v मेरा कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, और वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए क्या, तो निकाल के देखें, देखें। तो चलिए एक एक करके पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे सर, पहले u भी लिख लेते हैं। u कितना हो जाएगा यहाँ पे, +10 की -10, तो हमको तो पता है u सर हमेशा नेगेटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि u हमेशा लेफ्ट साइड ही रखाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखेगा, लेफ्ट साइड ही मिरर के, तो u -10। अब चलिए बात करते हैं f का, f कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी किधर होता है, कनकेव मिरर में सर लेफ्ट साइड ही होता है, लेफ्ट साइड ही होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना माइनस में। अब मिरर फॉर्मूला आपको याद है, क्या है सर मिरर फॉर्मूला बताइए, तो सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो यहां से थिंक पावर बढ़ाइए अपना, आंसर सही आएगा कि गलत चेक करने के लिए, समझ में आया। ये चीज इसीलिए बोले कि वो चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं सर 1/v, v तो निकालना है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दिए, प्लस 1/u, u कितना है छोड़ू सर, u है मेरा -10 है ना, तो -10 पुट कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 1/f। तो सर f कितना है -5, ये है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें हम 1/b, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1/10 क्या,
और ये कितना हो जाएगा -1/5। चलिए -1/10 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1/10 बन जाएगा क्या। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1/5 प्लस 1/10। अब आपको एलसीएम लेने आता है, आता है, तो चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 1/v का अगर बात करें तो एलसीएम कितना आ गया सर, 10 आ गया, 10 आ गया। तो 5 2 जाना तो -2, 10 1 जाना 1, तो कितना आ गया -1/10, क्या आ गया 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर दे तो सेंटीमीटर में आ गया। तो बताइए इमेज भी कहां बन रहा है, निगेटिव मतलब इसी साइड, और कहां पे 10 पे। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया -10। समझ में आया, तो इमेज यहीं पे बनेगा। ये क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसी में थोड़ा सा डाटा और चेंज करके हम आपको दिखाते हैं, इसी में डाटा थोड़ा और चेंज करके, इसको नोट करना है तो आपको कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा और साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर आ रहा है, पूरा बोर्ड आ जा रहा है आपके पास, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। इस बार फिर से कनकेव मिरर ही है, क्या है, कॉनकेव मिरर ही है। बताइए इस बार क्या करते हैं ना कि कहां रख दे ऑब्जेक्ट को, बताइए कहां रख दे, फोकस से अंदर रख दे क्या, मिरर साइड रख दे, तो फोकल लेंथ इस बार ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना दिया इस बार, फोकल लेंथ मान लीजिए, फोकल लेंथ दे दिया हमको कितना, मान ले सर, फोकल लेंथ को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, ऑब्जेक्ट लेंथ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर पे, इस बार उल्टा थोड़ा सा मान लिए, ठीक है। तो अगर हम इमेज बनाने का बात करें, इधर बनाते हैं, ठीक है ना। तो सर कुछ इस तरीके से था ना, तो क्लियर आ रहा है ना पूरा बोर्ड, ठीक है। तो यहां पे मान लिए मेरा फोकल लेंथ कितना है 10, यही मेरा एफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं है ना, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रहता था तो इमेज किधर बनता था, पीछे बनता था क्या, क्या बनता था, पीछे बनता था ना इमेज। तो इस बार भी मेरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्या वी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ना। तो देखें वी पॉजिटिव आता है कि नहीं, कुछ पता चला ना यहां से कि सर पॉजिटिव आएगा, ये चीज पता चला ना, देखते हैं आता है कि नहीं, आंसर चेक करेंगे। तो सर तो कनकेव मिरर है तो एफ क्या होगा निगेटिव, और यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। तो सर मेरे को एफ कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, और यू कितना दिया है -5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f, पुट कर दे वैल्यू, तो 1/v तो निकालना है सर, 1/u 1/-5 ना, और यहाँ कितना -1/10 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस -1/5, इधर -1/10। यहां तक क्लियर है, ये इक्वल टू है, ठीक है ना। आप कुछ और मत समझ लीजिएगा इसको, ये हम फिर से अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है इक्वल टू, ये भी क्या है इक्वल टू, ठीक है यहां तक। तो अब -1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/5, तो 1/v क्या हो जाएगा इक्वल टू सर -1/10 पहले से था, उधर गया तो क्या हो गया +1/5, ठीक है ना। एलसीएम आप लोग को फिर से लेना आता है, कितना आएगा सर 10, तो 10 से 10 1 जा ना, तो बताइए 1 जा तो -1 प्लस ये 5 2 जा, क्या 2 जा, तो 2 में से 1 गया 1/10, ये क्या गया 1/v, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बताइए पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, इस बार नेगेटिव नहीं आया ना। तो ये कनकेव मिरर पे देख लिया हम, दो न्यूमेरिकल्स देख लिए ना, अच्छे से क्लियर हुआ बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना आपको वर्डिंग में लिखा रहेगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा, क्या लिखा रहेगा, कैसे, इन ए कनकेव मिरर, इन ए कनकेव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ऐसे लिख सकता है, ठीक है, प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कितना 10 सेंटीमीटर, ऐसे दे देगा। देन फाइंड द इमेज लेंथ, इस तरीके से लिख देगा, या कहां पे इमेज बनेगा इस तरीके से लिख देगा, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और हमको क्वेश्चन को समझ के
ठीक है, पहले ये समझेंगे कनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्यों, क्या है कि उससे हमको फोकल लेंथ देखना है कि पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। कनकेव रहेगा तो निगेटिव फोकल लेंथ लेंगे और कॉन्वेक्स रहा तो पॉजिटिव फोकल लेंथ लेंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, आर दे देगा, जैसे दे देता आर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए आर दे देगा 10, तो यहां से फोकल लेंथ कितना हो जाएगा उसका हाफ 5 सेंटीमीटर, और साइन आप देख लीजिएगा कौन सा मिरर है। ठीक है, मिरर देगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे देगा, तो वहां से फोकस लेंथ हम लोग निकालेंगे। वो दिक्कत यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अब एक सर कॉन्वेक्स मिरर का भी दिखा दीजिए, करके दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं कॉन्वेक्स मिरर का भी। ठीक है, तो चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर का भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे देगा, कॉन्वेक्स मिरर में, अच्छा व्हाइट बोर्ड ना, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में लिख देगा ऐसे, पहले क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड है क्या लिख देगा, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे आपको दे देगा कि फोकल लेंथ कितना दे देगा, मान लीजिए कुछ भी, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, आर दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, इस बार इमेज को ले क्या, इमेज लेंथ ले इस बार यू निकाले क्या, इस बार यू निकालते हैं, ठीक है ना, इस बार वी ले लेते हैं, तो इमेज फॉर्मेट, तो इमेज लेंथ देगा, इमेज लेंथ, इमेज लेंथ आपको दे दिया कितना, मान लीजिए 10, कितना सेंटीमीटर दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा है लेंस, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, अभी मिरर पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या पता है सर कि फोकस किधर होता है, इधर होता है, और इमेज भी किधर बनता है, इधर ही बनता है, इमेज भी किधर बनता है, इधर ही बनता है ना। ठीक है, और कहां बनता है सर, फोकस और पोल के बीच में, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन भी फॉर्म जो किए ना समझ के किए। इमेज लेंथ कितना लिए हैं 10, फोकल लेंथ से कम लिए है ना, फोकल लेंथ कितना आएगा 15 आएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो 30/2 15 सेंटीमीटर, कितना गया 15 सेंटीमीटर, तो ये यहां तक कितना होगा 15 होगा, तो ये दोनों के बीच ही लेना ना, 0 से 15 के बीच ही लेना ना कहीं इमेज, तो इसलिए हम 10 लिए, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है सर कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो हमको हम पता है कि ऑब्जेक्ट तो आप सामने ही रखिएगा कुछ भी हो जाए, तो यू मेरा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए ना, यू क्या आना चाहिए निगेटिव, तो पहले लिख लेते हैं कि उधर है तो एफ पॉजिटिव होगा ना, तो एफ कितना होगा सर प्लस में ही 15 होगा। ठीक है, और वी कितना होगा प्लस में ही होगा ना, क्योंकि उधर ही इमेज बनता है ना, किसमें कॉन्वेक्स मिरर में, तो प्लस में ही होगा, तो कितना होगा सर 10 सेंटीमीटर। अब लगाए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पता है हमको सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f, यही पता है ना। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए सर 1/v, v कितना जोड़ू, v है 10 प्लस में ना, तो प्लस में 10 प्लस ये तो निकालना है ना सर u, और f कितना है सर वो 1/15। यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, आप लोग खुद से भी पहले ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब 1/u निकालना है तो उसको किधर भेजना होगा, उधर भेज दिया, तो प्लस में तो हो जाएगा तो माइनस में, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास के दिन होगा या तो पहले बीच में ही पूरा, कल शायद हम अगले लेक्चर में जो है ना पूरा इसका न्यूमेरिकल्स ले आएंगे। ठीक है ना, और पीडीएफ फॉर्म में ला करके पूरा आप लोग को पहले यहाँ पे सॉल्व करवा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन अच्छे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये 1/u कितना हो जाएगा ऐसे छोड़ू, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 30 आ जाएगा क्या। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, तो 15 2 जा तो 2 माइनस 3 जा क्या तो 3। ठीक है, तो यहां से u कितना आ गया सर, तो अगर हम 1/u का बात करें सर 1/u कितना है 3 - 2 - 1/30 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा अपना -30 सेंटीमीटर। तो देखिए निगेटिव में आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा, कितने सेंटीमीटर पे रखा होगा 30 सेंटीमीटर पे। क्लियर हुआ यहां तक बात।
पूरे अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही था आपका कॉन्वेक्स मिरर में न्यूमेरिकल्स इस तरीके से पूछेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इस बार जो ना फोकल लेंथ निकाल के देखते हैं कि फोकल लेंथ कैसा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी जब फॉर्म करेंगे तो ध्यान से करेंगे कि यू को क्या लेना है, वी को कैसे लेना है, हर चीज को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साइड हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे जो करना आपको पॉज करके कर सकते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं, वहां किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, बोल देगा इन कौन सा लेंस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेंस लेंस निकल जा रहा है क्या मुंह से, समझे? तो अभी मिरर पड़ रहा है ना, तो मिरर ही होगा। ठीक है ना, कहीं निकल जा रहा होगा मुंह से तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मिरर ही चल रहा है। ठीक है, तो इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट लेंथ कितना दे दिया, ऑब्जेक्ट लेंथ मान लीजिए कुछ भी दे दिया, कितना ले ले बताइए आप? 30 ले ले क्या, 30 सेंटीमीटर ले लिया ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंथ दे दिए, फिर इमेज लेंथ, जो इमेज डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखिएगा ज्यादा अच्छा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लिख लीजिएगा। ठीक ना, ठीक है यहां तक। अब है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना ले ले बताइए? इमेज डिस्टेंस ले लेते हैं हम कुछ 20 सेंटीमीटर ले ले क्या, चलिए 120 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, अब बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो सर क्या निकालना है, जैसे हमको निकालना है सर दोनों चीज। ठीक है, फोकल लेंथ भी निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है, कितना कितना आएगा। ठीक है, बात करें दोनों को अच्छे से। तो सर बात करना शुरू करते हैं। तो पहले यू बताइए कितना होगा। यू तो सर कोई भी मिरर हुआ तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा। यू क्या, कोई भी मिरर हुआ यू क्या ले लेना है, निगेटिव, आंख कान बंद करके। तो सर -30 सेंटीमीटर। सर अब वी का बात है, तो सर कॉन्वेक्स मिरर है, तो वी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है हमेशा, पॉजिटिव, दूसरे साइड ना, तो वी कितना हो जाएगा, कितना वी भाई 20 है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या पता है कि फोकल लेंथ भी किधर होता है, उधर होता है ना, फोकस किधर होता है उधर ना, तो फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका डबल होता है, तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नहीं। तो सर हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है एफ निकालने के लिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला पता है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पुट करें वैल्यू, चलिए पुट कीजिए। तो 1/20 प्लस 1/-30 ना इक्वल टू 1/f। f तो निकालना ही है सर, उसको वैसे ही छोड़ दो। तो बताओ कितना हो जाएगा सर, 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेने आता है, कितना जाएगा एलसीएम 60। तो 23 जा -30 2 जा f। ठीक है, तो यहां से अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 3 - 2 1/60 इक्वल टू क्या 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर। तो बताइए फोकस पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया, चेक कीजिए देखिए। ठीक है, तो फोकस क्या गया सर पॉजिटिव। अब हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो और इजी है, कैसे निकलता है सर, फोकस को डबल कर दीजिए बस। अरे यार आप लोग यार गुरु आदमी हो गए एकदम, गुरु आदमी समझते हो। हाँ गुरु, आप लोग के ग्रुप में कोई लड़का थोड़ा सा होगा ना, समझ रहे, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एकदम गुरु आदमी हो, समझे। तो निकालते हैं क्या, आप लोग भी गुरु हो। चलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 × f। तो 2f कितना जोड़ो 60 ना, कितना गया 120 सेंटीमीटर। क्या बात है गुरु, आ गया सर, आ गया, क्लियर है। तो यही था आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देख रहे हैं आप किस तरीके से आ रहा है क्वेश्चंस। तो कल के क्लास में शायद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अपना उसमें सिर्फ क्वेश्चन लाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना, इससे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, इतना लेवल के नहीं। तो ये चीज अब आप देख लीजिए, इसको भी इस तरीके से भी कुछ चीजें रख देंगे कि आप लोग उसको भी अच्छे से समझ सकें। तो आपको डायग्राम पहले अच्छे से, कहाँ इमेज कैसे फॉर्म हो रहा था, कहाँ रख रहे थे ऑब्जेक्ट, उस सब चीज को कन्वेक्स और कनकेव दोनों का ध्यान में रखना होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हुआ।
तो ठीक है, क्लियर है सर। चले तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग का टॉपिक एक बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है भाई, क्या बचा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन बचा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन होता क्या है ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन का यहाँ रियल मतलब है ना, ठीक है, कि हमको पता करना कि सर जो इमेज बन रहा है ना, ठीक है, वो कितना टाइम्स बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कितना टाइम्स बन रहा है। अगर 1 टाइम से बड़ा बना तो क्या बोलेंगे उसको कि सर वो ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट क्या होगा, ज्यादा। कंपैरिजन करना है सर इमेज का हाइट, इमेज कितना बड़ा है, ठीक है ना, किससे कंपैरिजन करना है, ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है ना। अगर 1 टाइम से ज्यादा आया, जैसे 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरीके से आया, तो उसका मतलब क्या होगा कि सर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होने वाला है, क्लियर है। लेकिन अगर 1 टाइम से छोटा है, जैसे 0.8 टाइम्स ऑब्जेक्ट हाइट, क्या आ गया अपना इमेज हाइट, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा है, ठीक है। 0.4 टाइम्स या 0.3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या आया, इमेज का हाइट, तो इसका मतलब इमेज का हाइट क्या होगा, छोटा होगा। तो यही चीज हमको बताता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन। कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन असली में क्या बताता है, टाइम्स, कितना टाइम्स है, समझ में आया। कोई दिक्कत यहां तक आपको समझ में तकलीफ नहीं हुई होगी, हमको ऐसा लगता है, क्लियर बात है। तो चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन को ना हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो सर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कि ऑब्जेक्ट का हाइट से ही ना कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जैसे कंपैरिजन किया जाता है ना उसको नीचे लिखा जाता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नीचे हो गया, और हाइट ऑफ इमेज ऊपर हो गया। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को h2 से डिनोट करेंगे और इमेज के हाइट को किससे, नहीं, ऑब्जेक्ट के हाइट को h1 से और इमेज के हाइट को h2 से हम लोग डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो सर अगर इमेज ऊपर बन रहा है, कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर उस हाइट को पॉजिटिव लेना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना, कहां बना, नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इमेज नीचे बना तो इमेज हाइट को क्या लीजिएगा आप लोग, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट को तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने सीधा ही खड़ा रखते हैं, समझे, तो उसको क्या लेंगे हम लोग, हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो और अगर दूसरा फॉर्मूला देखें, दूसरा फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला इसी का है कि माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो माइनस इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या क्या हो गया सर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया h2 बाय h1 या फिर क्या माइनस v बाय u। यहां तक कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। अब देखिए कुछ स्पेशल चीज, कुछ स्पेशल वर्ड, ठीक है, ये देखिए ये क्या बता रहा है हमको, ठीक है। तो ये बता रहा है फॉर वर्चुअल इमेज, जब हम लोग का वर्चुअल इमेज बनेगा तो m क्या आएगा अपना, पॉजिटिव आएगा, m क्या आएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कब, जब वर्चुअल इमेज। और जब जब रियल इमेज बनेगा ना तो m क्या आएगा अपना, निगेटिव आने वाला है, m क्या आने वाला है, निगेटिव, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस जब आएंगे तो कहां रखा है, कैसे रखा है, क्या इमेज बन रहा है, उस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसी से आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम आपको पहले ही बता दिए अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा आया, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा आया तो क्या होगा सर, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा रहने वाला है, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m इक्वल टू 1 आया तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट कितना होगा, 1 ही होगा, कितना होगा, 1 ही होगा। और तीसरा अगर m 1 से छोटा हुआ तो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो आप प्लस माइनस जो दिखाएगा ना मैग्निफिकेशन में, वो ये दिखाएगा कि वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज, ठीक है ना। वो आप यहां मत समझने लीजिएगा कि निगेटिव में आ रहा है तो लेस देन 1 ऐसा वैसा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सिर्फ देखिएगा, मैग्निफिकेशन का क्या देख रहा है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, वो नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बताएगा, क्लियर है। अगर आपका क्या हुआ, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज और नेगेटिव आया तो रियल इमेज,
बस वो बताएगा। और जब भी आप ये चेक करने जाइएगा तो -2.3 आया तो सिर्फ आपको 2.3 देखना है, मतलब 1 से बड़ा है तो बिगर। अगर -0.5 आए तो माइनस नहीं, सिर्फ 0.5। 1 से छोटा है तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट क्या इससे छोटा होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। और हमको पता है कि अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m अगर नेगेटिव आया देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर फोटो वगैरह खींचना है तो आप खींच सकते हैं, हम एकदम साइड में हो गए। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना। तो ये टॉपिक था आप लोग का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अगर इसका एक क्वेश्चन आप बोलिएगा कि मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, दिखा देते हैं। ठीक है, वी यू से रिलेट करके दिखा देते हैं, किससे, वी यू से रिलेट करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया, ओहो, ठीक है, चल देखे। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन कनकेव मिरर, इन कनकेव मिरर। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस में ले लेंगे। पता है हमको कि सर कनकेव मिरर का बात करें ना, कनकेव मिरर ले लीजिए आप। कनकेव मिरर में यू क्या होता है, नेगेटिव यू, तो किसी भी चीज में नेगेटिव ही होगा। अब सेकंड चीज दे दिया हमको कि फोकल लेंथ कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, मिरर। अब फोकल लेंथ कितना दे रहा है बताइए, आप ही लोग बताइए, कितना ले लें, 10 ले लेते 10, ठीक है ना, नहीं 10 नहीं लेंगे। ठीक है, हम 30 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर है 70, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, और बोल दिया मैग्निफिकेशन निकालिए। क्या निकालिए, मैग्निफिकेशन निकालिए। तो हमको पता है सर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u। क्या होता है, -v/u। क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हमको u तो दिया हुआ है सर, पुट कर देंगे, लेकिन v नहीं दिया हुआ है ना, v दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो v निकालते देखते हैं। तो सर v कैसे निकलेगा, तो पहले 1/v + 1/u = 1/f लगा करके। ठीक है, तो सर v कितना है वो तो निकालना है, प्लस 1/u कितना है सर, -20 है, f कितना है सर, -30 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/v - 1/20 = -1/30, -1/20 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1/20। अब यहां से आपको सॉल्व कर लेना है। तो सर 1/v कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ गया, तो 32 जा 23 जा, तो कितना आ गया, 1/60। क्या आ गया ये 1/60 v। तो यहां से अगर v का बात करें तो कितना जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो v 60 आ गया, मतलब प्लस में आ गया। तो इसका मतलब इमेज किधर बन रहा है, दूसरे साइड बन रहा है क्या। चलिए जहां तक हमको फिगर का बात था तो देखते हैं कि सही बात है क्या सर। तो ये देखिए कनकेव मिरर बना लिए, फोकल लेंथ कितना दिया, -30 ना, -30। और ये u कितना दिया है, u यहाँ पे ना u, तो ये पोल और फोकस के पीछे में है ना, तो वाजिब बात है कि पीछे बनेगा इमेज। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, हाँ कहाँ था, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देख सकते हैं आप, कहाँ पे था, बिटवीन p एंड f। कहाँ बन रहा था, बिहाइंड द मिरर। और बड़ा बन रहा था ना, कैसा बन रहा था, बड़ा। तो लार्ज तो कैसा आ रहा था, वर्चुअल, वर्चुअल कैसा रहा है, वर्चुअल। तो वर्चुअल कब आता है, मैग्निफिकेशन जब क्या आता है, पॉजिटिव। तो देखते हैं कि मैग्निफिकेशन हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। समझ आया, देख लीजिए कंडीशन। तो पीछे बन रहा था पॉजिटिव, भी अपना आ गया पॉजिटिव, और वर्चुअल बनता है इस कंडीशन में, तो मेरा क्या आना चाहिए, मैग्निफिकेशन भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो देखते हैं मैग्निफिकेशन, और 1 से क्या आना चाहिए, बड़ा, क्योंकि लार्ज बन रहा है ना, बड़ा बन रहा है ना। तो आइए देखते हैं। तो सर ये तो आ गया है 60, उधर है, इन लार्ज है। तो अब मैग्निफिकेशन निकालिए। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, -v कितना दिया है, ये फॉर्मूला है 60 है, देख दिए, बाय u कितना है सर, तो यहां देख लेंगे u कितना है, -20 है ना,
तो -20 पुट कर दें, पुट कर दीजिए, गया कितना जा 3 जाना, तो m कितना आया 3, 1 से बढ़ाया तो लार्ज बनेगा कि नहीं, इमेज, इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब जो इमेज का हाइट होगा ना ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मान लिए 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट कितना होगा 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं? सर अब आपको पता है कि सर दूसरे साइड एकदम सीधा ऊपर ही बन रहा था ना, पॉजिटिव ही बन रहा था, ठीक है ना। अब आगे, और आगे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि सर इनलार्ज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या किया, एम क्या आया है, पॉजिटिव आ रहा है, एम क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज और दे देते कि ऑब्जेक्ट का हाइट है ना 10 सेंटीमीटर है, H1 लेने बोले थे क्या, या HO भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इमेज का हाइट क्या निकालना है, HI हमको निकालने बोल दिया, HI क्या कर दिया, निकालने बोल दिया। तो हम मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे सर, क्या सर, इमेज का हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, यही फॉर्मूला पढ़े थे क्या, इमेज का हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। तो सर हमको पता है कि इमेज उधर बन रहा है, दूसरी साइड सीधा बन रहा था, ऊपर बन रहा था ना, तो पॉजिटिव में आना चाहिए ना इमेज का, तो देखते आता है कि नहीं, ठीक है। तो और 3 टाइम्स आना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन 3 पुट कर दिए। ये तो हाइट निकालना है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्वेश्चन में कितना लिए हैं 10 सेंटीमीटर, ये इमेज का है HI है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, HI कितना आ गया +30, कितना आ गया +30 है ना। तो इसका मतलब क्या है, इमेज सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा, और ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना 3 टाइम्स बन रहा है, कितने टाइम्स 3 टाइम्स बन रहा है। तो ये पूरा चीज मैग्निफिकेशन भी समझ में आ गया आपको। मैग्निफिकेशन को हम दोनों फॉर्मूला से कोरिलेट कर सकते हैं, m = -v/u और m = HI/h0। तो यहां से हमसे ये भी कह सकते हैं कि -v/u = क्या हो जाएगा HI/h0, ये भी हम बोल सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आई, क्लियर हुई, ठीक है। तो यहीं तक था आपका क्या, मिरर, क्या था, मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दोनों टाइप, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को पहले इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, करेंगे, और उसके बाद क्या देखने वाले हम लोग, क्या देखने वाले बताइए, उसके बाद देखने वाले लेंस। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग रिफ्रैक्शन लेंस के लिए पढ़ते हैं ना, और रिफ्लेक्शन मिरर के लिए। तो रिफ्लेक्शन तो देख लिए, अब बात है रिफ्रैक्शन देखने का, उसके लॉस क्या है, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ देखे ना, वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे, तो अगले क्लास में आप इसको पूरा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। जितना भी लेक्चर आ चुके हैं आपके लाइट के, तब जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। अगर देख करके नहीं आइएगा तो फिर कोई मजा आने नहीं है, ठीक है ना। तब फिर बस क्लास ऐसे रहेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं, आप लोग बंद करके रख दीजिएगा। समझ में तभी आएगा जब इसको आराम से देखिएगा, ठीक है ना। पहले अपना पुराना क्लास पिछले वाला सब देख करके आइएगा, तब जाकर ये चीजें समझ में आएगी। तो पहला काम क्या है, आज वाला क्लास को भी अच्छे से स्टडी करके आना है, और पिछला लेक्चर को भी स्टडी करके आना है, दोनों लेक्चर को स्टडी करके अच्छे से आना है, ठीक है। इमेज उमेज सब कुछ पे प्रैक्टिस भी कर लेना है, कैसे कैसे फॉर्मूला वगैरह सब याद रख लेना है, तब जाकर के अगले क्लास में हम लोग बात कर पाएंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से कि आज का क्लास एकदम मजा आया होगा आप लोग को देख करके, कैसे क्या इमेज बनता है ये वो, ठीक है। पूरे डिटेल्स में हम लोग गए हैं, अभी और आगे डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें तब, पक्का, तो फिर नया क्लास में नया चीज लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब बाय बाय, जाइए आप लोग भी आराम कीजिए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।